जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक अद्भुत तकनीक है जो हमें जीन, प्रोटीन और अन्य बायोमोलेक्यूल्स को अलग करने में मदद करती है। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है, लेकिन इसके पीछे की विज्ञान की गहराई बेहद रोचक है। जब हम किसी मिश्रण में मौजूद विभिन्न बायोमोलेक्यूल्स को अलग करना चाहते हैं, तो हम उन्हें एक जेल में डालते हैं। यह जेल आमतौर पर अगारोज या पॉलीअक्रिलामाइड से बनी होती है। जब हम इस जेल पर एक विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो बायोमोलेक्यूल्स अपने चार्ज के आधार पर अलग-अलग दिशा में बढ़ते हैं। अब यह जानना जरूरी है कि बायोमोलेक्यूल्स का आकार और चार्ज उनकी गति को प्रभावित करता है। छोटे और अधिक चार्ज वाले अणु तेजी से चलते हैं, जबकि बड़े और कम चार्ज वाले अणु धीमी गति से। इस प्रकार जैसे जैसे समय बीतता है, ये अणु जेल में अलग-अलग स्थानों पर पहुंचते हैं, जिससे हमें उन्हें अलग करने का मौका मिलता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग कई क्षेत्रों में होता है। जैसे कि जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, तो हम यह तकनीक इस्तेमाल करते हैं। यह विधि हमें यह जानने में मदद करती है कि किसी व्यक्ति का डीएनए किस प्रकार का है और यह अन्य व्यक्तियों से कैसे भिन्न है। इसी तरह प्रोटीन के अध्ययन में भी यह तकनीक बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम प्रोटीन की संरचना और कार्य को समझना चाहते हैं, तो हम उन्हें इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से अलग करते हैं। इससे हमें यह जानने में मदद मिलती है कि कौन से प्रोटीन मौजूद हैं और उनका आकार क्या है। इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्टेनिंग। जब बायोमोलेक्यूल्स जेल में अलग हो जाते हैं, तो हम उन्हें देखने के लिए विशेष रंगों का उपयोग करते हैं। यह स्टेनिंग हमें यह देखने में मदद करती है कि कौन से अणु जेल में हैं और उनकी मात्रा क्या है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया को समझना न केवल विज्ञान के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उन सभी के लिए है जो बायोटेक्नोलॉजी और जैविक अनुसंधान में रुचि रखते हैं। यह तकनीक हमें जीवन के मूलभूत तत्वों को समझने में मदद करती है और नए अनुसंधान के द्वार खोलती है। इस प्रकार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें बायोमोलेक्यूल्स की दुनिया में गहराई से जाने का अवसर देता है। यह न केवल विज्ञान की एक अद्भुत तकनीक है, बल्कि यह हमें जीवन के रहस्यों को समझने में भी मदद करती है।